कई लोगों को प्रॉमिस्ड लैंड में जाने से पहले परमेश्वर का ये वादा मिल गया था कि ये सब उन्हें दे दिया गया है और उन्हें परमेश्वर के बल में सब पर अधिकार जमाना है। लेकिन दैत्यों के डर के कारण सब रुक गया और फिर सिर्फ जोशुआ और कैलेब को छोड़कर सब उसमें प्रवेश करने से रह गए। हमारे जीवन में भी हम इसी प्रकार कुछ दैत्यों का सामना करते हैं और फंसे रहते हैं। इसी में बहुत लोग अपनी परमेश्वर द्वारा नियत की गई डेस्टिनी से भी रह जाते हैं। ये दैत्य हमारे जीवन में कहां से और क्यों आते हैं, आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने रोमियो की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसकी 11 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। किसी के भी जीवन में ये जायंट्स या दैत्य क्या हैं, कहां से आते हैं और हम इनका सामना कैसे कर सकते हैं? जो हमारी ये लड़ाई है आत्मिक है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो फिजिकल में हमें दिखाई देता है। यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु ने वायदा किया उनका धरती पर आना। वो कहते हैं चोर आता है चुराना, घात करना और नष्ट करने के लिए और मारने के लिए। मैं आया हूं बहुतायत का जीवन देने के लिए। और रेवलेशन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 13 अध्याय 15वीं आयत में शैतान पहले एक इमेज लेके आता है और फिर 13 की 15वीं आयत में लिखा है कि फिर उसमें वो प्राण फूंक देता है कि वो उसी में प्राण डालने का अधिकार दिया कि पशु की भांति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। इमेज क्रिएट करता है पहले, फिर उसमें वो बल देता है। जो इमेज हमारे अंदर वो डाल देता है वो फिर हमारे जीवन में वो बोलने लग जाती है और हमें नष्ट करने की तरफ ले जाने लग जाती है। फिर वो दैत्य बन जाते हैं हमारे जीवन में। जो सबसे पहला दैत्य था वो है झूठ। उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 4-5वीं आयत में हम देखते हैं शैतान जो कि सांप के रूप में वहां आया था, उसने हवा को बोला कि तुम निश्चय नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। उसने परमेश्वर को झूठा करार दे दिया और वो हवा उसी में ही प्रलोभन में आ गई और इस प्रकार वो पहला दैत्य बन गया जो हम बोलते हैं, जिसे हम हर दिन सुनते हैं और जिसका हम हर दिन सामना अपने जीवन में करते रहते हैं। हम धोखा खाते हैं और इसी के द्वारा हम दूसरों को भी धोखा देते हैं। दूसरा दैत्य था डर। उसी उत्पत्ति 3 अध्याय 10वीं आयत में आदम और ईव परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और छुप जाते हैं और उसने कहा 10वीं आयत में, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। डर गया। नंगे होने पर डर नहीं होना चाहिए था, शर्म होनी चाहिए थी, लेकिन वो डर गया। और आत्मिक जो नंगापन है वो डर हमारे अंदर पैदा करता है, क्योंकि हमें डर होता है जिसकी हम नहीं जानते। डर होता है जिसके बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं, नहीं जान सकते, या जिसके बारे में हम किसी तरह से कोई इंफॉर्मेशन नहीं प्राप्त करते। इस प्रकार दूसरा दैत्य बन गया जिसे हम हर रोज अपने जीवन में सामना करते हैं। पॉजिटिव तरीके में जब हम डर आता है तो हमें वो खतरे से बचाता है, हम उससे पीछे हट जाते हैं। लेकिन जब नेगेटिव आता है तो वो डर हमें कुछ भी करने से रोकता है, हमारा आगे बढ़ने का जो काम है उसमें रोक देता है, हमारे हर कामों में बाधा डाल देता है। तीसरा है ईर्ष्या। उत्पत्ति 4 अध्याय उसकी 4-5वीं आयत में हम देखते हैं कायन अपनी धरती की उपज से एक कोई फल परमेश्वर के लिए लेके आया जो कि बेस्ट नहीं था और परमेश्वर ने उसे रिजेक्ट कर दिया। जबकि उसका भाई हावल बकरियों के
झुंड में से एक पहलौठे बच्चे को भेंट चढ़ाने के लिए लेके आया और परमेश्वर ने उसे स्वीकार कर लिया क्योंकि वो बेस्ट था। इस पर कायन बहुत क्रोधित हुआ और उस पर उसके मुंह पर उदासी छा गई। ही बिकेम जेलस अपने भाई का। और फिर इस प्रकार ईर्ष्या और जेलसी, ये तीसरा जायंट आ गया जिसका हम हर रोज सामना करते हैं। चौथा है मर्डर करना, किसी का वध कर देना। उत्पत्ति 4वां अध्याय 8वीं आयत में ही कायन ने अपने भाई हावल से बात करने की कोशिश की और फिर उसने कुछ कहा उससे, और जब वे मैदान में थे तब कायन ने अपने भाई हावल पर चढ़कर उसे घात कर दिया। इस प्रकार मर्डर चौथा दैत्य आ गया और एक चेन बन गई। पहला झूठ है, जो कि उसकी जो चरम सीमा है झूठ की, वो मर्डर पर पहुंच जाती है। झूठ से एनवी, ईर्ष्या, वो सब कुछ होने के बाद चरम सीमा मर्डर पर पहुंच गई। 5वां है सेक्सुअल इमोरालिटी। उत्पत्ति 6वां अध्याय उसकी 2, 3 आयत में अगर हम देखें तो परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिस जिसको चाहा उससे विवाह कर लिया। जो ये सन्स ऑफ गॉड हैं, इन्हें जो ये शैतान के साथ स्वर्गदूत पाप में आ गए थे, ये लोग हैं। और इसके द्वारा फिर दैत्य उत्पन्न होते हैं। इमोरल यूनियन था, ये इमोरलिटी थी जिसमें के दैत्य उत्पन्न हो गए जो कि शरीर में बहुत बड़े थे और बलवान थे, और गोलियत इसी में से एक था। 6वां दैत्य आता है नशा करना, नशे की लत में आ जाना। उत्पत्ति 9वां अध्याय उसकी 21 आयत। बाढ़ के बाद में नोआ ने बाड़ी लगाई, और बाड़ी में लगाने के बाद में उसने दाख की बाड़ी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। शराब उसने इतनी पी ली कि उसे अपनी शारीरिक परिस्थिति का भी पता नहीं चला, और इस प्रकार ये नशे की जो लत का दैत्य था वहां पर शुरू हो गया। 7वां है अपने आप को महत्वपूर्ण कहना, अपने आप को बढ़ावा देना। उत्पत्ति 11 अध्याय उसकी पहली 4 आयत अगर हम देखें तो लोग जो उस समय थे पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तो वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। और उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। हम अपना नाम करें, अपने आप को हम प्रमोट करें। एक सीढ़ी बना दें जो कि स्वर्ग तक जाती हो। धरती उत्पत्ति के समय पर विदाउट फॉर्म और वाइड थी, खाली थी, और अंधेरा छाया हुआ था। और ये जो अंधेरा था ये शैतान का स्वर्ग से धरती पर उतारे जाने के कारण हुआ था। उत्पत्ति 2 अध्याय 7वीं आयत में परमेश्वर ने इंसान को धरती से, 2 अध्याय उसकी 7वीं आयत में हम देखें, परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया, वो जीवन पा गया। इस प्रकार इंसान धरती से कनेक्टेड है उसके शरीर के द्वारा जो मिट्टी से बना है, और स्वर्ग से कनेक्टेड है उस सांस के द्वारा जो आत्मा उसमें फूंका गया परमेश्वर की तरफ से। इस प्रकार इंसान में 2 तरह की नेचर आ गई। एक तो ये था कि उसे हेवनली नेचर, स्वर्गीय उसकी प्रवृत्ति है जो उसे परमेश्वर की तरफ जोड़ती है, और दूसरी उसे धरती की तरफ जोड़ती है। उत्पत्ति 1 अध्याय 28 आयत में परमेश्वर ने इंसान को आशीषित किया। यहां लिखा है, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। जो कमांड है, जो पृथ्वी है, वही शब्द है जो कि वहां पर उसे इस्तेमाल किया गया था बनाने के लिए।
तो ये था कि जो जो पहले धरती का अंश तुम्हारे अंदर है, पहले उसको अपने वश में करो, तो बाकी सब कुछ अपने आप ही तुम्हारी तरफ, तुम्हारे अधीनगी में आने लग जाएगा। नहीं तो ये जो तुम्हारे अंदर है ये तुम्हें धरती की तरफ ही खींचता जाएगा, उसके ज्ञान की तरफ खींचेगा। और शैतान ने इसी को ही एक्सप्लॉइट कर लिया और उसने उन्हें वो जो बुद्धि और ज्ञान, अच्छे और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष था, उसका फल उसे खिला दिया। और इस प्रकार उस जो पेड़ था उसका सोर्स जो था ज्ञान का, अर्थली था, बुराई का था, जबकि जीवन का वृक्ष वो हमें स्वर्ग की ज्ञान की तरफ जोड़ता था। उसका उन्होंने नहीं खाया, उससे उन्हें दूर भी कर दिया गया। यूहन्ना 17 की 3री आयत में हम देखते हैं प्रभु यीशु ने कहा, जो अनंत काल का जीवन क्या है, वो कहते हैं अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जीवन ही परमेश्वर को जानने में था, और जो ट्री ऑफ लाइफ था वो वही ज्ञान देता था। जो ये देखते हैं हमारे जीवन में, ये हमें धरती की बातों में उलझाए रखते हैं, और इस प्रकार हमें वो जो जीवन का वृक्ष है, परमेश्वर के पुत्र के ज्ञान है, जिसके द्वारा हमें अनंत काल मिलता है, अनंत काल का जीवन मिलता है। आज जीवन का वृक्ष हमारे हाथ में ये है, हम इसको पढ़ते हैं, ज्ञान पाते हैं, और फिर इसके द्वारा हम अनंत काल के जीवन को प्राप्त करने लग जाते हैं, कर लेते हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु में। रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय उसकी 12 से 14वीं आयत में पौलुस रसूल ने फिर कह दिया सबको कि रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। पहले तो वो कहते हैं ज्योति के हथियार बांध लें, फिर वो आगे कहते हैं वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। 8वीं आयत में उन्होंने फिर कहा आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, एक्सेप्ट लविंग वन अनदर, और कोई तुम्हारे पर कर्जा नहीं होना चाहिए। ये रास्ता है पौलुस रसूल ने उन दैत्यों के साथ जो हमारे जीवन में हैं उनके साथ युद्ध करने का और प्रभु यीशु में उन पर जय पाने का। यही रास्ता हमें अपने जीवन में एक विश्वासी को सफल होने में सहायता करता है। जो पौलुस रसूल ने कहा है कि प्रभु यीशु को पहन लो, इसका एक विश्वासी के जीवन के लिए क्या अर्थ है? परमेश्वर ने इंसान को समझ बूझ के द्वारा सीखने के लिए रचा था, ना कि 5 इंद्रियों के ज्ञान के द्वारा। जो समझ बूझ है वो आत्मिक ज्ञान है, और जो दूसरा 5 सेंसेस का है वो धरती का ज्ञान है। जो भी हमारी सोर्स होता है, ज्ञान का हमारा सोर्स है, जहाँ से हम ज्ञान पाते हैं और उसी की हम अधीनगी में चलते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा हमारे परसेप्शन बनती है, हमारे विचार बनते हैं। क्योंकि शरीर धरती की तरफ से है, तो जो धरती का जो ज्ञान है वो हमें शरीर के उस लस्ट जो है, शारीरिक जो लालसाएं, उनमें फंसा देता है। रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय 12 से 14वीं आयत में जो हमने पहले भी पढ़ा था। तो पौलुस रसूल ने इसका उत्तर बता दिया कि शारीरिक कामों के नहीं बल्कि प्रभु यीशु को पहन लो, उनके पीछे हो लो। रात बहुत बीत गई है, वो बोलते दिन आने वाला है। और ये जो पौलुस रसूल की वार्निंग है, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की हजूरी में न्याय के दिन में पहुंचने का समय नजदीक आ रहा है, जबकि हमें अपने हर काम का उत्तर देना पड़ेगा। रोशनी को पहनना, जो उसका हथियार पहनना है, उसका मतलब है सबसे पहले तो हम सीधे रास्ते पर चलने लग जाएं, पुराने जो काम हैं उन्हें छोड़ दें। और उत्पत्ति 3 की 21 आयत में जो शरीर के ऊपर जो आदम और ईव को अंगरखे पहनाए गए थे, उसके द्वारा उनकी जो परमेश्वर की जो महिमा की रोशनी उनमें भरी गई थी सांस फूंकने के द्वारा, उसे ढक दिया गया था। जब हम प्रभु यीशु को और रोशनी के हथियार बांध लेते हैं तो हम उस अंधेरे पर जा पाने लग जाते हैं और पवित्र परमेश्वर की पवित्र रोशनी में आने लग जाते हैं, उनके रास्तों में चलने लग जाते हैं। और फिर इस प्रकार हम प्रभु यीशु की अधीनगी में आते हैं और पाप से और जो परमेश्वर के सामने कॉन्डेमनेशन से हम उससे छुटकारा पा लेते हैं, क्योंकि हम चारों तरफ अंधेरे से छुपे हुए हैं, अंधेरे से घिरे हुए हैं राधव।
और हमारे भीतर हमारे एक आजादी है, पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा दी गई। तो हमारे जीवन में दो तरह का एहसास होने लग जाता है, दो तरह के टाइम हमारे जीवन में चल रहे होते हैं जो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को। पहला तो ये है जो हम जीवन में हमारे अंदर चल रहा है, वो पापों की माफी, धार्मिकता में चलना, बहुतायत का जीवन, शांति और पवित्रता और अच्छी सेहत और प्रभु यीशु में आनंद का जीवन है। हम इसमें जी रहे हैं। इसके अपोजिट जो हमारे चारों तरफ है वो है समय पाप का, गिल्ट का, लड़ाई झगड़े का, मौत का, बीमारियों का और दुख क्लेश का, जो कि इस दुनिया में पाप के कारण है। तो हम एक तरफ है अंदर से और बाहर की तरफ हम दूसरी चीजों का सामना करते हैं। परफेक्शन प्रभु यीशु में है और उनके द्वारा वापस आने तक हर विश्वासी को भी इस तरह का जो ये जीवन है इसका सामना करते रहना पड़ेगा। टेम्पटेशंस होंगी, बीमारियां होंगी, मृत्यु का भी सामना करना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु को पहन लेना है, दिन प्रतिदिन उनके अक्स और रूप में आहिस्ता आहिस्ता बदलते जाना, उनकी तरह होते जाना, ताकि फिर जो अंधेरा हमारे चारों तरफ है हम उसकी तरफ नहीं देखते हैं, फिर हम सुबह का तारा प्रभु यीशु की तरफ देखते हैं और उनके आने का इंतजार में लग जाते हैं, उनकी तरह के काम करने लग जाते हैं। हालांकि फिर भी हम बीच में कभी ना कभी ठोकर खाते हैं, लेकिन हम ये एहसास में चलते हैं कि वो अपना हाथ बढ़ाकर जब हम पानी में डूबने लगते हैं तो हमें वो निकाल लेंगे। जब हम उन्हें पुकारते हैं, उनकी सहायता मांगते हैं, तब वो निकालते हैं। जब चर्च शुरू हुआ था तो उस समय यरूशलेम के इलाके में तकरीबन 200 अविश्वासियों के लिए एक विश्वासी था। ये ऑड्स थे, ये परसेंटेज थी। आज के दिन में ये माना जाता है कि पूरी दुनिया में 7 अविश्वासियों के अपोजिट एक विश्वासी है। परसेंटेज अभी ये हो गई है, शायद ज्यादा हो, कई जगह पर तो बहुत ज्यादा, जैसे भारत में ज्यादा भी है। रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय 12वीं आयत में जो एनकरेजिंग जो पौलुस रसूल ने शब्द दिए, रात बीत गई है, दिन आने वाला है। इसका मकसद एक और भी वार्निंग है हमारे लिए कि जो बुरी ताकतें हैं वो घेरी जा रही हैं और जो युद्ध है उनके सर्वाइवल का युद्ध हो गया। उन्हें पता है कि उनका अभी अंत समय नजदीक आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो इंटेंसिटी है, उनकी अटैक की जो इंटेंसिटी है हमारे ऊपर और ज्यादा बढ़ जाती है और फिर वो तरह तरह के तरीके ढूंढते हैं कि हमें कैसे फंसाया जाए। और हमें ये एश्योरेंस है कि वो ताकतें हारी हुई हैं, सलीब के ऊपर प्रभु यीशु ने हरा दिया है और समय है जब तक उनका अंत होगा ही होगा। इस प्रकार हमारे जीवन में जो टेम्पटेशंस हैं, जो पाप हमारे जो बहुत नजदीक है, वो उससे हम सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। परमेश्वर का राज्य भी हमारे भीतर है और फिर ये प्रभु यीशु के आने के बाद में बाहर दुनिया में भी दिखाई देगा और हम फिर उस जीत में चलेंगे। दुनिया चारों तरफ अंधेरे में सोई हुई है, जबकि वो सोचते हैं हम जागे हुए हैं। और जो हमें सुला क्या देता है वो है हर तरह के जो हमारे काम, जो बुराइयां हैं जो हमें प्रभु यीशु से दूर करती हैं, वो हमें नींद में ले जाती हैं, पाप की नींद में। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसकी 5वीं आयत, पौलुस रसूल ने कहा, 4-5वीं आयत में लिखा है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार का पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जब हम इस पर यकीन करने लग जाते हैं तो हम जय में चलने लग जाते हैं और इसके बिना हम प्रभु यीशु की प्रोटेक्शन और उनकी हजूरी में नहीं जा सकते। मार्कुस 4:35-40 आयत में प्रभु यीशु ने एक दिन चेलों को शाम के समय पर कहा, चलो हम दूसरी तरफ चलते हैं, गलीली उस सी के तरफ, दूसरी तरफ। जब वो बीच में थे अचानक एक बहुत स्टॉर्म आ गई, उनकी किश्ती को खतरा हो गया और जबकि प्रभु यीशु पिछले हिस्से में आराम से सो रहे थे। जो चेले थे वो ट्रेंड फिशरमैन थे, लेकिन उन्होंने जब उस स्टॉर्म को देखा तो उसकी इंटेंसिटी से वो डर गए। तो उन्होंने फिर प्रभु यीशु को कहा, उन्हें जगा दिया, उन्हें कहा, टीचर क्या आपको ये चिंता नहीं कि हम नष्ट हो रहे हैं? डर हमें ये भुला देता है कि परमेश्वर का वायदा था, चलो हम दूसरी तरफ चले। और
वो उसको यकीन भी करते हैं, यकीन करेंगे कि हम दूसरी तरफ पहुंचे। यूहन्ना 14 की दूसरी तीसरी आयत हम यूहन्ना 14 में देखते हैं, प्रभु यीशु ने एक वायदा किया है। प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे पिता के घर में अनेक कमरे हैं। फिर वो कहते हैं, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जगह तैयार करनी, स्वर्ग में हमारे लिए जगह तैयार कर दी है उन्होंने। हम इस विश्वास में जीते हैं और फिर वो हमें लेने भी आते हैं, यकीन करते हैं कि हम उनके पास पहुंच जाएं। मार्को 10 की 17वीं आयत में बिल्कुल क्लियर प्रॉमिस है कि अनंत काल का जीवन क्या है। लेकिन जो एक रिच यंग मैन है, जो जवान एक अमीर आदमी है, वो प्रभु यीशु से पूछता है कि अनंत काल का जीवन मैं कैसे पाऊं। वो मुक्तिदाता से पूछता है कि मैं अपना मुक्तिदाता कैसे बन जाऊं, अपने कामों के द्वारा मैं मुक्ति कैसे पाऊंगा। अपना मुक्तिदाता मैं खुद बनना चाहता हूं। हमारी अपनी लड़ाई नहीं, बल्कि प्रभु यीशु में हमारा विश्वास हमें उस जीत के स्थान पर खड़ा करता है जहां प्रभु यीशु ने सलीब के द्वारा हमें पहुंचाया है। इस नई पहचान में फिर हम अपने नए कमांडर प्रभु यीशु की तरह लड़ने लग जाते हैं। कुलूसियों की पुस्तक 3रा अध्याय उसकी 12वीं आयत में हम देखते हैं प्रभु यीशु को पहनने का एक और तरीका है। पौलुस रसूल ने कहा, परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हमें ये धारण करना है और इस प्रकार हम प्रभु यीशु के जो चरित्र के हैं वो हमारे जीवन में दिखाई देने लग जाता है। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 7वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, जो सोते हैं वो पाप करते हैं, अंधेरे में पाप करते हैं। हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झलम पहनकर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। हमें सावधान रहना है और वेपन्स ऑफ वॉरफेयर हमारे हैं विश्वास, आशा और प्यार। और इसके द्वारा हम जो ये दैत्य हमने पहचान किए थे, प्रभु यीशु की अथॉरिटी और पावर में इनका हम नष्ट करते हैं, इनको हम खत्म करते हैं और अपने जीवन में इन पर जय पाने लग जाते हैं। कोई भी विश्वासी प्रभु यीशु को अपने जीवन में किस प्रकार पहन सकता है ताकि जीत में चले? गलातियों की पुस्तक 3रा अध्याय 27 आयत पौलुस रसूल ने सबसे पहला इसका रास्ता बता दिया। उन्होंने कहा, तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। बैप्टिज्म वो काम है जिसके द्वारा हम प्रभु यीशु के साथ जुड़ जाते हैं, उनको अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। इस प्रकार प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा हम आशा में आते हैं और आशा फिर हमारे जीवन में प्यार लाता है और वो फिर जो रोशनी के हथियार हमारे जीवन में काम करते हैं, फिर वो हमारे जीवन में न्यूसेंस नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा, हमारा बल, हमारी हर जरूरत को पूरा करने वाले, हमारे वो अद्भुत कीमत वाले मोती बन जाते हैं जिसको लेने के लिए हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो हमारा बैज बन जाते हैं, पासवर्ड बन जाते हैं जिसके द्वारा हमें स्वर्ग राज्य की हर आशीष को पाने का हक मिल जाता है। हम उनकी इच्छा में चलने लग जाते हैं, उस तरफ बढ़ने लग जाते हैं जिस तरफ वो हमें ले जाना चाहते हैं। जो पहले 3 पॉइंट है इस आर्मर के, विश्वास आता है वचन को और वचन सुनने से और वचन को सुनने से, रोमियो 10 की 17 के अनुसार। और फिर हम परमेश्वर के वचन को सुनकर प्रभु यीशु को पहनते हैं। आशा आती है परमेश्वर के वायदे जो हैं वचन में। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29:11 में उन्होंने लिखा है, परमेश्वर की प्लान है जिसके द्वारा हमें आशा और भविष्य मिलता है। प्यार आता है, उनका प्यार जब हमारे जीवन में काम करता है। यूहन्ना 3:17 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को दुनिया को कंडेम करने के लिए नहीं भेजा बल्कि हमें उनके द्वारा सुरक्षा पाने के लिए भेजा है। और जो रोमियो 13 में जो पौलुस रसूल ने शारीरिक लालसाओं के बारे में कहा है, वहां ग्रीक भाषा का शब्द है प्रोनोइया, जिसका मतलब है पूर्व ज्ञान, फोरसाइट और फोर नॉलेज। इसका मतलब है कि हम अपने लालसाओं के लिए पहले से विचार ना करने लग जाएं, नहीं तो हम उसी में फंसे रहेंगे। पौलुस रसूल ने फिर हमें फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय 8वीं आयत में हमें ये एडवाइस कर दिया। उन्होंने कहा, हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं
और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। तो हमारा ध्यान इन बातों पर जब केंद्रित होगा तो फिर हम किसी भी तरह से उस पाप के गड्ढे में गिरने से बचेंगे और जो ये दैत्य हैं उनका हम सामना करने में सक्षम हो जाएंगे। दाऊद ने भजन संहिता 37 की 23-24 में कह दिया, उसने समझ गया लड़ाई का वो कहता हम गिरेंगे भी लेकिन परमेश्वर हमें फिर उठा देंगे, हमें वो किसी भी तरह से गिरे हुए नहीं रहने देंगे और फिर हम जय में चलेंगे प्रभु यीशु को पहने हुए, हर परिस्थिति का सामना करते हुए। और फिर उन्होंने ये हमें सक्सेस दी है, हम उसमें चलेंगे धन्यवाद करते हुए। ये हमारा एटीट्यूड बन जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आशीष दीजिए कि हम जो झूठे हमारे दैत्य हमने बना रखे हैं, पैसे की कमी, ऐसी चीजों के ऊपर ना ध्यान दें, उन दैत्यों को देखें जो आपने हमें आज सिखाए हैं, ताकि हम उनका सामना कर जय पर जब चलेंगे तो ये दूसरी चीजें अपने आप ही आ जाएंगी। क्योंकि आपका वचन है, पहले स्वर्ग राज्य को खोजो तो बाकी सब कुछ मिल जाएगा। हम स्वर्ग राज्य की खोज में चलें, जो दैत्य उससे हमें दूर रखते हैं उनका हम सामना करें। और प्रभु यीशु हमें बल दीजिए पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा, ताकि हम उन आशीषों के हकदार ही नहीं बल्कि उनको प्राप्त करें और आपको महिमा दें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए सारा आदर आपको देते हैं और सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु ने इस जगत में संताप आने की वार्निंग दी, लेकिन साथ ही ये आश्वासन भी दिया कि उन्होंने इस जग पर जय पा ली है। उनका हमारे सदा साथ रहने का वादा हमारे लिए उनके ही बल में हर परिस्थिति का सामना करने में सहायता करता है। हर काम में प्रभु यीशु का नाम हमें उनके चलन के अनुसार मांगने और अपने जीवन को ढालने में सहायता करता है। और हम भी कभी ना भूलें कि ये युद्ध उनका है और जीत भी उन्हीं की है। Thank you so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.